हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट। हमने इसके पहले चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। हमने बताया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का मात्रक क्या होता है, चार्ज अदिश राशि है, ये सब ढेर सारी चीज़ें पढ़ी हमने। ठीक है, आज हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। देखिए, ये लेक्चर 3 का पार्ट 3 है। आवेश जो है हमारे पास, आवेश क्वांटाइज्ड होता है। आवेश क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। इसका क्या मतलब है? बताओ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मीनिंग है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। इसको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है? जैसे एक बात बता दें, हम कोई भी आवेश की बात करें, हम कोई भी चार्ज की बात करें, आवेश की बात करें, चार्ज कहा जाए तो ये इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से बनता है। किससे बनता है? इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से। इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाता है और ये बनता है। ठीक है, देखो, अगर कहीं चार्ज है ना, जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है, आवेश है, तो आप ये बात याद रखोगे हमेशा कि जो ये आवेश है, ये जो आवेश है वो किसी फिक्स्ड वैल्यू से मिलके बना हुआ है। यानी ये जो है बना हुआ, वो जैसे मान लो कि हम कह दें 8 मीटर, यानी 8 मीटर का क्या मतलब हुआ? इसमें 1 मीटर, मान लो 8 मीटर थ्रेड की बात करें, 1 मीटर धागा, 1 मीटर धागा, थ्रेड। ठीक है, तो हम कह दें, देखो, अगर काटने वाटने की बारे में बात मत करना, तुम सब ये नहीं कि सर काट दें, छोटा छोटा ऐसे कर, नहीं, हम कह दें कि अगर 1 मीटर की बात करें तो हम कहेंगे इसमें कंप्लीट 8 मीटर, 1 मीटर जुड़ा हुआ है 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मिला हुआ है, राइट। और अगर ये देखो, ये किसी भी आधे वाधे पार्ट नहीं है, राइट, यानी हम इसको काट सकते हैं बट हमने काटा नहीं, राइट। 8 मीटर। दूसरा एग्जाम्पल अगर लो, अगर कोई क्लास है, क्लास में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या कहोगे? जैसे कि 30 रहेगा, 30 स्टूडेंट, तो कहोगे सर 30 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो नहीं कहोगे ना 30 मतलब 29.5 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ऐसा तो कहेंगे नहीं है। यानी एक स्टूडेंट, इसी के रिपीटिशन से सारी चीज़ें क्या हुई हैं? बनी हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें आवेश की, तो जो आवेश होता है ना, कोई भी आवेश बना होगा तो वो किससे मिल के बना होगा? वो बना होगा, एक क्वांटिटी होती है जिसको कहते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज। मतलब आवेश यानी जो चार्ज है हमारे पास, जिससे चार्ज बना होता है, उसको कहते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटा इसको लिखते हैं ई से। किससे लिखते हैं? यानी इसको हम लिख सकते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज। यानी कोई भी चार्ज बना होगा वो इसी के रिपीटिशन से बना होगा। जैसे कि क्लास में स्टूडेंट है, मान लो 45 स्टूडेंट है, तो 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, यानी सभी लोग बने होंगे। उसी तरीके से मान लो कि अगर कोई चार्ज बना हुआ है तो वो किससे मिलकर बना हुआ है? इसी के रिपीटिशन से बना हुआ है। यानी चार्ज जो होगा वो क्या हो सकता है? वो 5e हो सकता है, 6e होगा, -7e होगा। यानी ये इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, मतलब पूर्णांक के रूप में होगा, इंटीजर में होगा। ये आधा वाधा नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, याद रखना। अब जैसे देखो, इसका मतलब इस क्वांटा की कुछ वैल्यू होगी, इस क्वांटा की वैल्यू होगी, तो इस क्वांटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितनी होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये किसकी वैल्यू होगी? ये क्वांटा की वैल्यू होगी। आप याद रखोगे, इसको भूलोगे नहीं, ठीक है। तो देखो, अगर कोई भी आवेश बना हुआ है, मान लो कि तुम्हारे पास कोई आवेश है क्यू, तो ये किससे मिलके बना होगा? सबसे पहले वो ई से मिलके बना होगा, क्वांटा से मिलके बना होगा। लेकिन कितने क्वांटा से मिलके होगा? अगर हम उसमें मल्टीप्लाई कर दें, मान लेते हैं कि एन क्वांटा से मिलके बना हुआ है, तो ई में जब हमें एन का जितना क्वांटा है उसका मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है चार्ज।
तो ये जो फार्मूला आता है Q इज इक्वल टू N इंटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और E के जगह पे हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, इसको कहते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज। यानी कोई भी चार्ज बना होगा, मिल के बना होगा, तो किससे मिल के बना होगा, वो इसी क्वांटा से मिल के बना होगा। और यही जो होता है, यही इसी को हम कहते हैं चार्ज कहते हैं, राइट। दूसरी बात ये कि जो हमारे पास चार्ज होता है, ये जो हमारे पास ई हमने लिखा, उसका मीनिंग क्या है। ई जो हमने लिखा है यहाँ पे, जैसे क्वांटा के बारे में हमने लिखा है ई, इसका मीनिंग क्या है। देखो, ई को क्वांटा ऑफ चार्ज करते हैं, उस पर आवेश जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अब देखो, एक होता है, ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट। जैसे कि देखो, जब अब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे आगे, तो उस न्यूक्लियर फिजिक्स में बताया, पार्टिकल फिजिक्स भी होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स होता है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में बताया जाता है कि इससे भी छोटे चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, यानी एग्जिस्ट है नेचर में, उपस्थित हैं, मतलब पाए जाते हैं। बट हमारे लेवल पे हमें ये जानना है कि जो सबसे छोटा चार्ज होता है, ठीक है, यानी जो चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटा यूनिट है ये चार्ज का, ठीक है ना। 12 लेवल के बारे में बात करें, और कोई भी चार्ज बना होगा तो इसी को मिला मिला के बना होगा। जैसे मान लो कि एक ई मिलाया, 2 मतलब एक, फिर से ई, फिर से ई, तो कितना चार्ज बन गया, 3 चार्ज बन गया। इसी तरीके से मिल मिल के पूरा बना होगा। अब देखो, ये कहा जाता है, कभी कभी लोग कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। नहीं, होता क्या है, देखो, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है ना, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं ई, और उसके ऊपर जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, समझ रहे हो। और अगर हम कहें प्लस ई वाले की बात करें हम, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिखेंगे और प्रोटॉन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास, जैसे कि कहा जाता है ना कि अभी हमने पढ़ा है, इसके पहले बहुत पढ़ा, तो ये जो चार्ज होता है हमारे पास, प्लस और माइनस होता है। चार्ज का जो टाइप होता है, चार्ज जो टाइप होता है, चार्ज के प्रकार, चार्ज मतलब आवेश के प्रकार, दो तरीके का होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, आप जानते ही हो। अरे यार, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो दो चार्ज होता है, प्लस होता है और माइनस होता है। प्लस और माइनस का ये मतलब नहीं है कि बड़ा है छोटा, ना, ऐसा कुछ नहीं, बस ये इसका नाम है, चार्ज का क्या है, नाम है। और जैसा कि हमने इसके पहले बहुत बार बता दिया है कि प्लस का क्या मतलब होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने निकाल दिया है, और ये निगेटिव का मतलब होता है कि अपने कुछ इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लिया है। अब ये कभी नहीं आप माइंड में रखोगे कि प्लस का मतलब होता है ज़्यादा और माइनस का मतलब होता है कम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जो चार्ज होता है, एक होता है, कहा जाता है कि किसी भी पृथक यानी अलग निकाय का आवेश निश्चित होता है, कांस्टेंट। मतलब ये देखो, किसी भी विलिगत पृथक पृथक को विलिगत भी कहते हैं, तो इसको कहते हैं आइसोलेटेड, याद रखना, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम निश्चित, या आप कह दो कांस्टेंट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो, ये अच्छी बातें हैं, इसको हमें जानना चाहिए। आइसोलेटेड याद रखना, जैसे कि अगर कोई सिस्टम है ना, जैसे ये कोई चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, इसका बाहर से न, बाहर से इस पर कुछ आए न इस पे से कुछ जाए, ठीक है ना। जैसे आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब ये है कि उसको सेपरेट कर दो,
मतलब जो जगह है उस जगह से क्या कर दो, उसको सेपरेट कर दो। सेपरेट करने का कहने का सेंस ये है कि आप उसको क्या कर सकते हो, उसका किसी भी तरीके से किसी से कनेक्शन ना रखो। यानी उसको ऐसा करो कि किसी तरीके से वो हवे में सस्पेंड हो जाए ऐसे, और उसके आसपास गैस भी ना हो। क्या होगा, जो गैस है ना, गैस में छोटे छोटे पार्टिकल देखो घूमते रहते हैं, वो पार्टिकल भी इसे धक्का दे सकते हैं, इसको मार सकते हैं और मार के यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम जो इस मतलब जो आपके आसपास एक ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे इस पे कुछ आए भी ना और यहाँ से कुछ जाए भी ना, तो ऐसे सिस्टम में बताओ जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा, वो कभी चेंज नहीं करेगा। मान लो अगर इसके अंदर कुछ होता भी है ना, ठीक है, इसके अंदर मान लो कि कुछ रिएक्शंस भी हो रहा है, तो जितना मान लो कि 4 कूलाम चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है, 4 कूलाम चार्ज है अभी, और कोई रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद मान लो कि ब्लास्ट हो गया, कुछ ऐसा हो गया, उसके बावजूद भी जब हम टोटल जितना ये बिखरा होगा उस पर हम देखेंगे टोटल चार्ज, तभी पाएंगे, देखेंगे क्या है, 4 ही कूलाम चार्ज है। मतलब कभी भी आइसोलेटेड सिस्टम मतलब होता है किसी भी विलिगत निकाय माने, यानी जो अलग सिस्टम है जिसका किसी से ज़्यादा कांटेक्ट वो नहीं है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखो दूसरी बात और चार्ज के आवेश के प्रॉपर्टी के बारे में, आवेश के गुण के बारे में कहा जाता है कि जो आवेश है, आवेश वह द्रव्यमान के अलावा मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं करता है। मतलब कहा जाता है कि एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट मतलब देख लेना, राइट। यानी आवेश वह द्रव्य, मतलब आवेश यानी वह मतलब इस आवेश के लिए है, आवेश द्रव्यमान के अलावा एग्जिस्ट नहीं करता है। आवेश की बात करें हम तो चार्ज नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास, आप इसको कह सकते हो चार्ज नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। विदाउट मास यानी चार्ज अगर कहीं है ना, कहीं चार्ज है ना, इसका मतलब वहाँ पे मास है। मास है, मास मतलब द्रव्यमान, तभी चार्ज। इसका क्या मतलब है, जैसे देखो कहा जाता है ना, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इस पे चार्ज ही नहीं होता, इस पे चार्ज ही नहीं होता, चार्ज जीरो होता है। तो एक बात बताइए आप, सबसे पहले अगर हम कहें आपसे कि जो तुम्हारे पास न्यूट्रॉन, इसके पास कुछ मास होगा, द्रव्यमान होगा, लेकिन आवेश नहीं है। द्रव्यमान तो है, आवेश नहीं है, लेकिन इसके पास भी द्रव्यमान है, इसके पास चार्ज भी है, इसके पास द्रव्यमान है, इसके पास भी चार्ज है। तो देखो जब चार्ज है कहीं पे भी, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है तो उसके पास मास है, लेकिन अगर आवेश नहीं है तो ऐसा कह देना, जैसे अगर द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है, और कहा जाए कि ठीक है वहाँ पे आवेश नहीं हो सकता है तो चलेगा, द्रव्यमान तो है ना, यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है, आवेश जीरो होता है, आवेश क्या होता है, जीरो होता है। तो हम अगर कह दे रहे हैं कि अगर आवेश नहीं है और इसका मतलब कि वहाँ मास नहीं है, तो ये कहना गलत है। अगर आवेश नहीं है तो मास हो सकता है, आवेश नहीं है तो मास हो सकता है, बट लेकिन अगर आवेश है तो मास होना 100% श्योर है कि वहाँ पे मास ज़रूर होगा, राइट। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी थी। चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। चार्ज की जो अगली प्रॉपर्टी होती है, चार्ज के बारे में कहा जाता है कि चार्ज जो होता है ना, वो रिलेटिविटी
अगर एक आप में लिखा होगा, जैसे कि अगर आप बुक पढ़ो तो उसमें लिखा होगा जो चार्ज है चार्ज जो है रिलेटिविस्टिक नहीं है, चार्ज इज नॉट रिलेटिविस्टिक, ठीक। सापेक्ष, सॉरी रिलेटिविस्टिक को कहते हैं सापेक्ष, सापेक्ष। चार्ज सापेक्षिक नहीं होता। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि देखो जब तुम आगे पढ़ोगे तो वहाँ पे एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। होता क्या है कि अगर कोई चीज़, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको तुम फेंक रहे हो और इसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ कर दो तुम, मतलब समझ लो कि जैसे टार्च जलाते हो ना, टार्च, तो टार्च देखते हो कितना जल्दी पहुंच जाता है, तो टार्च की स्पीड से फेंक दो तो उसके मास, जैसे मान लो कि इसका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसका द्रव्यमान में, इसका द्रव्यमान मान लो पहले 1 kg का है, तो 1 kg जो मास है ना वो चेंज हो जाता है, वो 2 kg 3 kg, वो डिपेंड करता है कि स्पीड कितना कर रहे हो ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी मास, जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम स्पेशल थियरी या फिर जब बीटेक करोगे और या तो बीएससी करोगे, जो भी चीज़ करोगे तुम इंजीनियरिंग लेवल से, चाहे तुमको फिजिक्स पढ़ने का नॉलेज होगा तो तुम सर्च करना स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, तो वहाँ पे चीज़ें आएंगी। तो देखो अगर कोई एक kg का ऑब्जेक्ट हो, तुम उसको फेंक रहे हो, तो उसका मास क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अब जैसे मास चेंज होता है, उसका फॉर्मूला देखो होता है m=m0 √1 - v²/c²। ये बुक में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कहीं ना कहीं। यानी जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान जो देख रहे हो यहाँ पे लिखा जा रहा है m0, मतलब ये लिखा जा रहा है ये पहले वाला द्रव्यमान जो 1 kg है ना, ये वाला मास, जब v स्पीड से जाने लगा, v वेलोसिटी से, c पहले था। लाइट का स्पीड देखो, ये लाइट की स्पीड v, और जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट को तुम भेज रहे हो, फेंक रहे हो इसको, तो यहाँ पे क्या होता है, मास चेंज हो जाता है, यानी मास की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। इसी तरीके से लेकिन चार्ज को किसी भी स्पीड से फेंको, कैसे भी फेंको, इसके जैसे कि अब 2 कूलाम चार्ज है तो वो 2 कूलाम ही चार्ज रहेगा, ये नहीं कि 10 कूलाम चार्ज हो जाएगा। इसके मास में चेंजिंग नहीं होनी, मतलब इसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं होती। इस तरीके इसलिए कहा जाता है कि जो चार्ज है हमारे पास क्या है, वो रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी को शो नहीं, मतलब रिलेटिविस्टिक नहीं होता है। यानी चार्ज 2 कूलाम है तो किसी भी स्पीड से फेंको, सी के स्पीड से फेंको, चाहे किसी भी स्पीड से फेंको, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आती। चलो अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर तुम्हारे पास चार्ज है, ठीक है, तो याद रखना, इसको अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज इसको और बड़े से जानना चाहिए। चार्ज जो है, अगर कोई रुका हुआ चार्ज है, स्टॉप यानी रुका हुआ चार्ज, रुका चार्ज है, ठीक है, एक बताएं, एक चल रहा है यानी चल रहा है, और एक स्पीड, मतलब जो स्पीड बढ़ाते हुए चल रहा है, अपना स्पीड बढ़ाते हुए चल रहा है, इसको कहते हैं स्टेशनरी चार्ज। इसको कहते हैं मूविंग चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी कह दो। इसको कहते हैं वेरिएबल, स्पीड बढ़ते हुए यानी वेरिएबल वेलोसिटी। इसका क्या मतलब होता है, और ये होता है स्टेशनरी। इतने कंजस्टेड में तुम लोग को बता रहे हैं स्टेशनरी चार्ज। देखो स्टेशनरी चार्ज मतलब रुका हुआ चार्ज है। कांस्टेंट चार्ज, जैसे मान लो कि अगर तुम हाईवे पे जा रहे हो और 30 के स्पीड से जा रहे हो और 30 का स्पीड तुम्हारा बना रहा है, मतलब ये रुका हुआ है, स्पीड अगर 30 का है तो बाद में भी 30 का है। अगर स्पीड आपका 30 का है, बाद में कितना हो गया, 60 हो गया, फिर से कुछ समय 80 हो गया, कुछ 90 हो गया, यानी स्पीड तुम्हारा बढ़ता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो देखो होता क्या है, ये जो चीज़ें हैं, अगर हम बात करें जो रुका हुआ चार्ज है, देखो होता है, अगर हम कहें तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन, तो रुका हुआ चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके साथ साथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर उसका स्पीड वेरिएबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा और रेडिएशन भी पैदा करेगा।
आप इस बात को याद रखोगे। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा करेगा और रेडिएशन क्या है, वो रेडिएशन, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। और अभी कुछ चार्ज हैं, चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। और अच्छे से पढ़िए, और जो भी लिखाया जा रहा है, जो भी हम इस पे लिख रहे हैं अपने वाइट बोर्ड पे, आप उसका नोट्स बनाते चलिए। और हो सकेगा आप कमेंट में कुछ भी पूछना है आपको इस चीज़ से रिलेटेड, सर हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आई, सर वो चीज़ें नहीं आई। अभी देखिए कुछ चीज़ें गलती हो रही हैं, जैसे कि मैं सही से कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हेजिटेशन है, और हेजिटेशन दूर हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा, और अच्छे से इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो आप याद रखो, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश को वो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो आप अच्छे से क्या करोगे, इसको देखोगे, पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको आप कमेंट में पूछोगे, और वीडियो को अपने दोस्तों को बताइए। और पर डे आपको 9 से लेके 4 बजे की 4 AM से, यानी सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपको वीडियो मिलेगा। उसको दिन भर में आप किसी भी तरीके से पढ़ लीजिए, और फिर से नेक्स्ट डे आप वेट करिए वीडियो का फिर से, और हम आगे पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।